Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल डैक्स ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 9 की मिसलेनियस एक्स्ट्रा फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 की ओर, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आपका जो क्लास 10th में आपने कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जो चैप्टर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है इसमें। भाई जानते हैं कुछ इसके बारे में, इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे कि हमने प्री क्लासेस में पढ़ा है कार्टेशियन सिस्टम, हम बेसिक कंसेप्ट को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे इस चैप्टर से जुड़ेंगे। देखिए कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, किसी प्लेन को दो लाइन के द्वारा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन के द्वारा उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं इसको, एक्स एक्सिस। एंड दिस इज नोन एज, जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, राइट। तो ये दोनों जो राइट एंगल पर कट करती हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। अब ये जो 4 पार्ट होते हैं 1 2 3 4, इसी सीक्वेंस में क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट का मतलब क्वार्टर से हुआ है, यानी 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। जैसे हमने क्लास 10th में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पढ़ा था, 1/4 यानी सर्किल। तो सेम वैसे ही हमारे जो ये पार्ट है, ये भी एक किसी प्लेन का 1/4 पार्ट होता है। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये 4th क्वाड्रेंट, राइट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में बता दिया, ऑरिजिन होता है। अब हम आते हैं, ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, राइट हैंड की तरफ हम हमेशा पॉजिटिव नंबर लेते हैं, सो इट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एंड अपवर्ड डायरेक्शन होता है हमारा पॉजिटिव, सो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर वाई एक्सिस, एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। जैसे हमने आपको बता दिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पर, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। मान लीजिए कोई प्लेन, हमने फर्स्ट प्लेन में कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट लिए हैं x, y, as we have written coordinate of a point in a plane x, y। जैसे कोई p पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर, तो ये हमारा इसके कोऑर्डिनेट x, y है। x को हम कहते हैं एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। और जैसे आप लिखा है x कोऑर्डिनेट, एंड डिस्टेंस हमारा x एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है, दिस इज नोन एज x, या हम ये भी कह सकते हैं ये भी आपके x है, एक ही बात होती है। सेम वैसे ही ये y जो हमारा पॉइंट है, y हमारी ये डिस्टेंस होती है। सिंपली हम x, y इस तरह से स्टडी करते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज x, y। ये डिस्टेंस y होगा तो आप जानते हैं ये भी पॉइंट हमारा y होता है, डिस्टेंस भी हमारी y होती है। इस तरह से x को कहते हैं एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। ये हम बेसिक चीजें प्री क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर कोई पॉइंट आप ले लेंगे कहीं पर भी, मान लीजिए यहाँ लेते हैं, तो ये कोई पॉइंट हमेशा x की, इस पर क्या होगा, x की तो वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट होगी, दैट इज 0, क्योंकि y में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे आप कहें यहाँ तक y आया तब x, y आया, और कम कर ले तो y से और कम और कम और कम, यहाँ आके देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, y 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो x एक्सिस पर हमारा कोऑर्डिनेट आता है, वो x की डिस्टेंस होती है, सिंपली हम ये लिख सकते हैं x, 0, राइट। बट हम x को क्या लिख देते हैं फिर, यहाँ कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है a, ठीक है। ये हमारा a हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इस डायरेक्शन में अगर आप आएगा तो -a, 0 होगा, और इस डायरेक्शन में जाएगा तो +a, 0 होगा। तो सिंपली वी कैन राइट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट्स ऑन x एक्सिस a, 0। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू हमेशा 0 होगी इस पर, राइट। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारा y एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, b। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और इस पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, ना एक्स एक्सिस का कोई हमारा मूवमेंट होता है ना वाई एक्सिस का होता है। इसलिए इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच इज नोन एज ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट है 0, 0, यानी इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0, 0 होते हैं। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट इज द सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। आफ्टर दैट सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में सबसे पहले हमने लिया है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1, x2 y2। जैसे आप देख रहे हैं कोई ये आपका प्लेन है,
जिसमें कोई दो पॉइंट P और Q हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, हमें पता है ना ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसके लिए फॉर्मूला हमें देना है। देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने वाले परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। ये लाइन यहाँ तक आपने ड्रॉ की है, ठीक है, और ये वाली आपका, और ये लाइन इधर यहाँ से यहाँ तक आपकी x1 होगी और यहाँ से यहाँ तक आपकी y1 होगी, ठीक है। कोई नाम दे देते हैं आप यहाँ पर, मान लीजिए आपका AP, BP और QC और ये D, ठीक है। ऐसी कंडीशन में AP होगी वो x1 होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 और ये आपकी y1, राइट, बिकॉज दिस कोऑर्डिनेट इज द, यानी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है। ऐसे ही अगर हम Q की बात करते हैं तो ये x2, y2 है, यहाँ से यहाँ तक OD जो डिस्टेंस होगी वो x2 होगी, दैट इज CD, CQ और OD बोथ आर इक्वल, दिस इज x2 और ये हमारी कितनी होगी y2। अब हम बात करते हैं यहाँ इस लाइन को AP को प्रोड्यूस कर देते हैं जो इसको QD को या DQ को R पर कट करती है। ऐसी कंडीशन में हमें एक ट्रायंगल मिलता है PRQ, विच इज ए राइट ट्रायंगल, बिकॉज ये यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, इसके पैरेलल होगी तो इस तरह से ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल PQR की, ठीक है, इसमें PR इक्वल टू हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x2 है ये आपकी, और यहाँ तक आपकी x1 है, तो ये डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1, एज वी हैव रिटन इन फिगर, फ्रॉम फिगर PR इक्वल टू x2 माइनस x1। एंड QR की बात करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका y2 है, इधर आपका ये डिस्टेंस y1 है, ये आप देख रहे हैं, तो ये y1 आपकी डिस्टेंस से माइनस हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस जो QR डिस्टेंस आएगी वो y2 माइनस y1 आएगी। अब आपका राइट ट्रायंगल PQR में दो उसकी लेग्स आपको बताएं, नहीं राइट एंगल वाली साइड आपको बताएं। अब आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P एंड Q नेम नोन एज D, जैसे हमने रिप्रेजेंटेड बाय D रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आपका PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। अब D स्क्वायर PQ मींस D डिस्टेंस, D स्क्वायर इक्वल टू x2 PR हमारा कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, QR हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर D से स्क्वायर रूट हटाते हैं देन वी गेट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला नोन एज डिस्टेंस फार्मूला फॉर टू पॉइंट्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, दिस इज नोन एज द डिस्टेंस फार्मूला। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट फार्मूला इज सेक्शन फार्मूला। जैसे आप शब्द से परिचित हो रहे हैं, सेक्शन का मतलब दो इक्वल पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड करना, सॉरी कोई दो पार्ट में डिवाइड करने वाला ऐसा फार्मूला कोई होगा। तो एज वी हैव रिटन कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वल व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इन द रेशियो m1 रेशियो m2, यानी कोई रेशियो m1 रेशियो m2 में डिवाइड करने वाला कोई एक पॉइंट P है, इस जॉइन को इसको जॉइन करने वाले लाइन सेगमेंट AB को P m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। ये डिवीजन दो प्रकार से होता है, एक इंटरनली होता है और एक एक्सटर्नली होता है। इंटरनली जो जब हमारा डिविजनल पॉइंट अंदर होता है लाइन सेगमेंट पर होता है तो वो इंटरनली डिवीजन होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ P ऐसी कंडीशन में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हम प्री क्लास 10th में और 9th में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही हमारा ये P हमारा x1 mx2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमने क्लास 10th में पढ़ा था। ऐसे ही एक्सटर्नली डिवीजन के लिए हमारा क्या है, ये पॉइंट बाहर हो जाता है, यहाँ से एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ऐसी कंडीशन में m1 हमारा AP मींस m1 और BQ मींस m2। अब ऐसी कंडीशन में इसका डिवीजन कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करेंगे, तो m1 x2 माइनस m2 x1, यानी सिंपली यहाँ प्लस है माइनस आ जाएगा, m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। दिस इज द सेक्शन फार्मूला, यानी इस फार्मूला का यूज हम तब करते हैं जब हमें उस दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हों और उस लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने वाला रेशियो दिया गया हो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम इस सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। After that और नेक्स्ट फार्मूला फॉर द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना जो दिए हुए, यानी उस पॉइंट के मिड पॉइंट का मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो दिए हुए दो पॉइंट के लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विच joining the points x1, y1 and x2, y2. As we have written midpoints formula, coordinate of midpoint of a line segment
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1, y1, x2, y2। इसके लिए हमारा क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक्चुअल में क्या है, ये भी हमारा एक सेक्शन फॉर्मूला ही होता है, लेकिन ये पॉइंट P हमारा इसका मिड पॉइंट हो जाता है। ऐसे मिड पॉइंट की कंडीशन में m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका कहीं पर m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हो गया, तो आप क्या लिखेंगे इसको, जो हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 है, वहां पर m x2 और m x1 लिखेंगे, दोनों इक्वल ही है, और अपॉन में आपका हो जाएगा m प्लस m, राइट। ऐसी कंडीशन में हम इसमें से क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में m कॉमन ले लेंगे, यानी हमारे जो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब मान लीजिए m1 m2 दोनों m है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, जहां m1 है वहां भी m रख दोगे और m2 है वहां भी m रख दोगे, तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा m x2 प्लस m x1 अपॉन m प्लस m, राइट। अब अगर आप यहां से m कॉमन लेते हो, बच जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यहाँ हो जाता है 2m, m से m कट गया, क्या बचा x1 प्लस x2 अपॉन 2, जो आप यहाँ देख रहे हैं। यानी ये भी हमारा एक सेक्शन फॉर्मूला ही है, बट दिस पॉइंट डिवाइड्स यानी बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, यानी जो लाइन सेगमेंट है उसे बाइसेक्ट करता है या टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दिस इज द मिड पॉइंट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स हमारे होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, यानी जो वर्टिसेस आपको दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा हमने प्री क्लास 10 में पढ़ा था। ये फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 यूनिट स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑलवेज रिटन इन यूनिट स्क्वायर। देखिए इसका एक ट्रिक है, ये 1 2 3 यहाँ पे हमेशा 1 2 3 लिखा जाता है, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट x1 y2 y3 1 2 3 आता है। अब अगले टर्म में इसके आगे बढ़ के आएगा, जैसे x1 का कौन आएगा x2, y2 के बाद कौन आएगा y3 का आगे y4 तो है नहीं, तो फिर y1 आ जाएगा यार, ठीक है। ऐसे x2 के बाद कौन आएगा x3, y3 के बाद कौन आएगा y1, क्योंकि y4 नहीं है, और y1 के बाद कौन आएगा y2। दिस इज द 3 टर्म्स हमारे इस तरह से दिए जाते हैं। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कांसेप्ट इज दैट स्लोप ऑफ ए लाइन। ये आपके लिए नया कांसेप्ट है, क्योंकि आपके लिए ये चैप्टर यहाँ से आप स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने बताए थे सभी बेसिक कांसेप्ट यानी 9th और 10th से रिलेटेड थे, अब आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कांसेप्ट आ रहा है, ठीक है। स्लोप क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, मान लीजिए किसी लाइन का थीटा एक इंक्लिनेशन झुकाव है विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, यानी इसको स्लोप भी कह सकते हैं और ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ग्रेडियंट कहें तो भी और स्लोप दोनों ही सेम मीन्स है, सेम एक ही मतलब दोनों का, यानी उसका झुकाव होता है। अगर थीटा है तो tan थीटा को हम क्या कहते हैं, हाँ, स्लोप ऑफ द लाइन, यानी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। m इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा, दिस इज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। After that your next concept is that slope of a line when coordinates of any 2 points on the lines x1, y1, x2, y2 are given, यानी उस कंडीशन में स्लोप फाइंड करना जब उस पर कोई 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हों। मान लीजिए ये कोई लाइन आपकी L है, इस पर कोई 2 पॉइंट P और Q है जिनके कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2, जिसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये लाइन हमारी इसकी AR इसको हॉरिजॉन्टल होगी, इसके यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम ट्रायंगल PQR पर फोकस करते हैं। PQR पर ये जैसा अभी हमने इससे पहले एक डिस्टेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन किया था, कंसेप्ट लिया था, फार्मूला ड्राइव किया था, वो ये है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर PR की बात करते हैं तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, यहाँ PR, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y2 है, सॉरी x2 है, ये वाली x2 और ये x1, तो यहाँ होगा हमारा x2 माइनस x1, यानी हमारा इन ट्रायंगल PQR PR इक्वल टू हमारा होगा x2 माइनस x1 और QR इक्वल टू होगा हमारा y2 माइनस y1।
अब हमारी जो स्लोप होती है वो क्या होती है, टेन थीटा होती है। थीटा आपका ये है, स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा। m इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारा है, क्यू आर, राइट, क्यू आर अपॉन पी आर। सो m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर का मतलब हमारा ये डिस्टेंस हमारी क्यू आर की कितनी है, बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन पी आर की डिस्टेंस हमारी कितनी है, एक्स टू माइनस एक्स वन। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन 2 points on the line are given. After that, next condition for the parallelism and the perpendicularity of lines in term of their slopes, यानी उनके दो लाइन की जो पैरेललिज्म की कंडीशन और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है इन टर्म ऑफ द देयर स्लोप्स। जैसे आप देख रहे हैं, स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन यानी टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइंस विद एक्स एक्सिस। जैसे हमारा जब ये दोनों लाइन L1 L2 दोनों पैरेलल होंगी तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, राइट। इस तरह से टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा हो जाएगा, राइट। तो ये हमारी टेन अल्फा फर्स्ट लाइन की हो गई, टेन बीटा सेकंड की हो गई, दैट इज m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर्मूला व्हेन L1 पैरेलल L2। अब आती है L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन परपेंडिकुलर है मान लीजिए यहाँ, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये हमारा इंटीरियर एंगल 90 और ये बीटा है, तो अल्फा इक्वल टू हमारा क्या होगा 90 प्लस बीटा, राइट। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टेन 90 प्लस बीटा, ठीक है। अब टेन अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन 90 प्लस बीटा माइनस के कॉट बीटा, ठीक है। कॉट बीटा को आप क्या लिख देंगे 1/10 बीटा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ टेन अल्फा इक्वल टू माइनस 1/10 बीटा, कॉट बीटा इक्वल टू 1/10 बीटा। अगर इसको इधर ट्रांसफर कर देते तो हो जाता है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू माइनस वन, और टेन अल्फा का मतलब हमारा m1 है और टेन बीटा का मतलब हमारा m2, दिस इज इक्वल टू माइनस वन। यानी हमारी जो कंडीशन ऑफ द परपेंडिकुलरिटी होती है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस इक्वल टू माइनस वन। आफ्टर दैट और नेक्स्ट कंसेप्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लीजिए कोई दो लाइंस है, उनके बीच का एंगल फाइंड हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई दो लाइन है L1 एंड L2 ऑन इन ए कार्टेशियन प्लेन। किसी कार्टेशियन प्लेन में दो लाइंस हैं L1 और L2। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर P पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल मान लीजिए कितना थीटा है। तो इनके एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन L1 का अल्फा बना है और L2 का अल्फा 2 है। अगर इस एंगल की बात करते हैं थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी हमारा थीटा होगा, राइट। As we have assumed that let the angle between two lines is theta and their slopes m1 and m2। तो अगर हम थीटा की बात करते हैं तो हमारा रिलेशन होता है यहाँ पर अल्फा 1 प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा 2। कैसे होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्री क्लास में पढ़ते हैं। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो जैसे स्लोप के टर्म में हमें फाइंड करना है तो हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1, सॉरी टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है। तो टेन ले देंगे। अब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा 2 और टेन अल्फा 1। टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा अल्फा 2 को क्या लिख देंगे टेन अल्फा 2 का मतलब m2, ठीक है।
भाई अल्फा 2 और यहाँ पे एंगल अल्फा 1 अल्फा 2 है, तो m1 इक्वल टू हुआ 10 अल्फा 1, राइट, और m2 इक्वल टू हमारा 10 अल्फा 2। तो m1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है, और एक्यूट एंगल में हमेशा जो 10 की वैल्यू होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक इस पर मॉडुलस का साइन बना देते हैं ताकि इसकी वैल्यू हमेशा कैसे ली जाती है, पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है, और हम एंगल की जो बात करते हैं वो एक्यूट एंगल होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस इन द टर्म ऑफ देयर स्लोप्स। उनकी स्लोप के टर्म में ये फॉर्मूला होगा हमारा टू फाइंड द एंगल ऑफ द बिटवीन देम। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your exercise 10.1, in which your first question is that draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are minus 4,5, 0,7, 5,-5, and minus 4,-2. Also find its area. यानी हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है कार्टेशियन प्लेन में, और उसका एरिया फाइंड करना है, जैसे कि उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो पहले हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, इन कोऑर्डिनेट्स को इसमें प्लॉट कर देते हैं जिससे हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है, पहला कोऑर्डिनेट है -4,5, -4 आपका यहाँ आ जाएगा, 5 आपका यहाँ लगो। आप जब ग्राफ कॉपी पर खींचेंगे तो अच्छे से खींचेगा। ये मान लीजिए आपका पॉइंट हुआ -4,5। सेकंड पॉइंट है 0,7, 0,7 ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ, जैसे 0,7। एंड थर्ड है 5,-5, 5,-5 और नीचे गिर जाएगा। अब ये हमारा 5,-5 कहां पर आएगा, 5,-5 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा 5,-5 एंड लास्ट है -4,-2, -4 ये और -2 आपका ही है। अपने ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो अच्छे से बने। इस तरह से मान लीजिए पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट आपका सी और ये पॉइंट आपका डी, और ये ए डी आप इसको ज्वाइन कर दें। इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल बन गया इन ए कार्टेशियन प्लेन ए बी सी डी। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके डायगोनल को किसी को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी को भी, चाहे बी डी को चाहे ए सी को, किसी को भी आप ज्वाइन कर लीजिए मान लीजिए। तो इससे क्या होगा, ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब हम ट्राइंगल एबीसी का एरिया अलग निकालेंगे, ट्राइंगल सीडी का एडीसी का एरिया अलग निकालेंगे, तो दोनों एरिया प्लस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, ए है आपका -4,5, बी है आपका 0,7 और सी है आपका 5,-5, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालेंगे यहाँ पर, (1/2 x1 (-y3) + x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3 वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 x1 4 माइनस 4 y2 4 7 माइनस y3 4 माइनस 5 और माइनस पहले से प्लस का 5 हो जाएगा प्लस x2 4 0 ब्रैकेट y3 हमारा माइनस 5 माइनस y1 हमारा 5 प्लस x3 हमारा 5 और y1 हमारा 5 माइनस y2 हमारा 7। आगे सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 7 और 5 12 होगा 12 4 क्या 48 हो गया माइनस का 0 को मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस आगे आपका हुआ 7 5 माइनस 7 माइनस 2 है तो माइनस 10 आएंगे यहाँ पर सर 1/2 मल्टीप्लाई और एक्चुअल में क्या होता है ये हमारा मॉडुलस होता है क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 और ये मॉडुलस जो हमारा इसका ये ब्रैकेट लगा रखा है यहाँ पर हमारा क्या होता है ये मॉडुलस होता है इस तरीके से। ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी 1/2 और ये मॉडुलस माइनस 58 राइट। आप सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आपका 29 सॉरी मल्टीप्लाई 58 2 से काट देंगे 29 हो जाएगा 29 यूनिट स्क्वायर राइट। आफ्टर दैट इन ट्रायंगल एडीसी एडीसी में ए आपका -4,5 डी आपका -4,-2 और सी आपका 5,-5 एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी (1/2) मॉडुलस कैपिटल ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। x1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3 वैल्यू पुट कर देंगे x1 फॉर -4 y2 फॉर -2 माइनस y3 फॉर -5 और प्लस का 5 हो जाएगा प्लस x2 फॉर -4 और y3 -5 माइनस y1 5 x3 5 y1 5 माइनस y2 -2 प्लस का 2 हो जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं 1/2 5 में 2 है 3 3 4 या 12 हो गया माइनस का -5 -10 माइनस का मल्टीपल प्लस का 40 हो जाएगा प्लस 5 2 7 5 35 मल्टीप्लाई यहाँ वैल्यू प्लस की आएगी आपका 35
75 75 में 12 प्लस माइनस कर देंगे तो 63 रह गया। थ्री अपॉन 2 टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू दोनों एरिया एबीसी प्लस एरिया एडीसी, दोनों को आप प्लस करेंगे यहाँ, ये हमारा 29 प्लस 63 अपॉन 2 by solving it we get 121 अपॉन 29 टू या 58 और 63 हमारा 121 अपॉन 2 यूनिट स्क्वायर। This is the area of given quadrilateral. After that, your question number 2, in which saying that the base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. यानी कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2a है और बेस जो है उसका लाई अलोंग द वाई एक्सिस है, इसके साथ ही मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ऑरिजिन और उसका जो बेस का मिड पॉइंट है वो ऑरिजिन पर है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा कितना है 2 है, एक ट्राइंगल बना हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड बीसी यानी बेस है उसका बीसी 2a, तो सभी साइड हमारे 2a है तो बेस का मिड पॉइंट ऑरिजिन है तो ओ बी इक्वल टू ओ सी दोनों ए होंगी बिकॉज साइड हमारी कितनी 2 है तो ये भी ए होगा और इधर भी ए होगा। अब हमें इसके सभी वर्टिसेस फाइंड करने हैं, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो इसका वर्टिसेस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 0, ए हो जाएगा, इसका 0, माइनस ए हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी ए का वर्टिसेस क्या होगा। ए के वर्टिसेस के लिए हमें OA, 0 लिखना पड़ेगा, यानी OA हमारी डिस्टेंस चाहिए, राइट। तो OA डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर ये राइट एंगल होता है, ये साइड 2a है और ये, तो यहाँ पर हम PGT लगा करके OA फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, therefore OB इक्वल टू OC इक्वल टू A, राइट। इन ट्राइंगल AOB since OA square plus OB square equal to AB square by PGT, राइट। तो आपका OA हमारा कितना है फाइंड करना है, OB हमारा A और AB हमारा 2A। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, OA स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, OA स्क्वायर होगा आपका 3A स्क्वायर, इम्प्लाई दैट OA इक्वल टू होगा A अंडर रूट 3। नाउ वो प्लस माइनस A अंडर रूट 3 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा किसी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। इसके बाद देखिए अब कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, ए के अगर कोऑर्डिनेट लिखे तो क्या होगा OA, 0 यानी प्लस माइनस A रूट 3, 0। ये इसलिए प्लस वाला इधर आएगा तो प्लस का, ये इधर भी तो हो सकता है, ट्रायंगल इस तरह से भी बन सकता है तो इधर माइनस का हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस A, रूट 3 होगा। अगर B की बात करें तो कोऑर्डिनेट 0, A हो जाएगा और C की बात करते हैं तो 0, माइनस A, नेगेटिव साइड नीचे डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, 0, माइनस A हो जाएगा। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द
given equalated triangles. After that, your third question, in which saying that find the distance between the point P and Q when number 1 PQ is parallel to y-axis and number 2 second part PQ is parallel to the x-axis. P और Q के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है. This is first case and this is your second case. तो केस फर्स्ट में आप लिखेंगे when PQ is parallel to y-axis. जब ये PQ y-axis के पैरेलल होगी, देखिए ये डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x1 होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस x2 होगी. इस कंडीशन में x1 और x2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट. x2 इक्वल टू x1 इम्प्लाई दैट x2 माइनस x1 इक्वल टू 0. सो PQ इक्वल टू हमारा क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब वैल्यू पुट कर देंगे, x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है. सो इट इज अवर अंडर रूट 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इम्प्लाई दैट PQ इक्वल टू हमारा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y2 माइनस y1, राइट. सेकेंड पार्ट, when PQ is parallel to x axis. जब ये x axis के पैरेलल है तो ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, राइट. अगर इस डिस्टेंस की बात कही जाए तो ये y1 होगा, और इस डिस्टेंस की बात कही जाए तो ये y2 होगा, राइट. सो PQ पैरेलल x axis है तो y2 इक्वल टू y1 इम्प्लाई दैट y2 माइनस y1 इक्वल टू 0. डिस्टेंस PQ इक्वल टू y डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y2 माइनस y1 की जगह 0 लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0. 0 का मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा. इस तरह से हमारा क्या बचेगा, सिर्फ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो PQ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1. This is the distance between the point P and Q. After that, your question number 4, in which saying that find a point on the x-axis which is equidistant from the point 7,6 and 3,4. हमें क्या करना है, ये दो पॉइंट दिए हुए 7,6 और 3,4, इनसे इक्वल डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट फाइंड करना ऑन द एक्स एक्सिस, राइट. सो एज वी हैव एज्यूम्ड दैट लेट a इक्वल टू 7,6 एंड b 3,4 मान लिया है. सच दैट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस p x, 0, राइट. x, 0 इसलिए मानते हैं क्योंकि x एक्सिस पर x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू नहीं होती. a, 0 मान लें, x, 0 मान लें, k, 0 मान लें. फिलहाल ये होता है कि हमारा जो ऑर्डिनेट होता है दैट विल बी ऑलवेज 0, हमेशा क्या होगा, 0 होगा. ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एट b, दैट इज AP इक्वल टू BP, राइट. तो एम्प्लाई दैट AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर. स्क्वायर होने का मतलब हमें स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर. सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16, यानी ये a माइनस बी का यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर. और ऐसे 0 में से माइनस 6 हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा. ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 14x प्लस 85 इक्वल टू माइनस 6x
प्लस 25 ट्रांसफर कर देंगे माइनस 14x प्लस 6x इक्वल टू 25 माइनस 85। सॉल्व करते हैं, ये बचा आपका माइनस का 8x इक्वल टू इधर बचा आपका 60 माइनस का 4 टू 8, 4 से 15 डाल, देन वी गेट x इक्वल टू 15/2। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस, that is x, 0, so it will be 15/2, 0. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इन विच सेइंग दैट फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन, जो ऑरिजिन से होकर जाता है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P 4, -4, 0, -4 एंड 8, 0। यानी कोऑर्डिनेट P और B, ये आपका क्यू नहीं B दिया हुआ है, यानी उस उस लाइन का स्लोप आपको फाइंड करना है जो ऑरिजिन तथा इन दो पॉइंट के मिड पॉइंट से होकर की जाती है, उसका आपको स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PB, this is 0 plus 8/2, -4 plus 0/2। सॉल्व करेंगे इसे, हमारा कितना हो जाएगा ये 4, 8/2, 4, -2। After that coordinate of origin (0, 0). A slope of a line passes through 2 points. Passes through 2 points equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये मान लीजिए आपका x1 y1 x2 y2, आपकी वैल्यू हुई 0 + 2/0 -4। सॉल्व करेंगे आप इसको, हो जाएगा आपका 2/-4, दिस इज -1/2। तो स्लोप विल बी -1/2, हमारी स्लोप होगी -1/2, यस -1/2। After that, your question number 6, in which saying that without using Pythagoras theorem, so that the points 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are the vertices of a right triangle। यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, बिना थ्योरम के यूज किए हुए हमें बताना है कि ये
राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइंस हैं ए बी बी सी ए सी, इनकी हम स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, ए आपका है 4,4, बी आपका है 3,5 और सी आपका है -1,-1। ऐसी कंडीशन में स्लोप ऑफ ए बी का अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 3 - 4 y2 - y1, x1 y1 x2 y2, दिस इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये आपका x1 y1 हो गया, x2 हो गया और ये y2 हो गया। राइट, अब आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5 - 4 अपॉन 3 - 4, then we get 1 upon -1, it will be -1। राइट, अब स्लोप ऑफ ए सी निकाल लीजिए। ए सी फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, उसी फॉर्मूला से x1 y1 x2 y2 ये वाला, तो -1 - 4 अपॉन -1 - 4, इट विल बी -5 अपॉन -5 इक्वल टू 1। देयरफॉर m1 इक्वल टू आपका -1 एंड m2 इक्वल टू आपका 1। सो m1 into m2 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई +1, it will be -1। The product of the two slopes between the two lines, यानी टू इंटरसेक्टेड लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। दे आर ए बी परपेंडिकुलर, यानी दे द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द कंडीशन ऑफ द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। सो AC is perpendicular to AB, that's why angle CAB equal to 90 degree। Therefore triangle ABC is a right triangle। या हम कह सकते हैं given vertices are the vertices of right triangle। After that, here question number 7 in which saying that find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। ये एंगल मेड बाय ये लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस 30 डिग्री है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर आप मेजर किया जाता है तो ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया है। अब हमें इसका ये बताना है, स्लोप फाइंड करनी है इसकी। तो स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस निकालते हैं। तो एंगल मेड बाय ये लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, अगर हम निकालते हैं एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स एक्सिस के साथ आप इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन ये 90 + 30, 90 + 30 हो जाएगा, 30 डिग्री है। दिस इज 120 डिग्री। तो स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, दैट इज tan 120, और tan 120 की वैल्यू होती है -√3। राइट, m इक्वल टू हो गया -√3।
After that, question number 8, in which saying that find the value of x for which the point x, -1, 2, 1 and 4, 5 are collinear. यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है जब गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी टू पॉइंट्स इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द दी टू पॉइंट्स। मान लीजिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एक पॉइंट एक लाइन पर सिचुएटेड होंगे। लेट ए x, -1 एंड b b 2, 1 and c 4, 5. Since a, b and c lie on a line, एक लाइन पर लाई करते हैं। ए यानी कोलिनियर है और कोलिनियर लिख दीजिए, पॉइंट्स आर कोलिनियर। as we have given points are x, -1, 2, 1, 4, 5 are collinear. A, B और C कोऑर्डिनेट ऑफ ए है आपके x, -1, B है 2, 1 और C है 4, 5। ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। जब दो पॉइंट कोलिनियर है तो एक ही लाइन पर होगा तो एक ही लाइन की स्लोप तो हमेशा सेम होती है। ऐसी कंडीशन में स्लोप ऑफ AB यानी हमारा क्या हो जाएगा 2 - x 1 + 1 अपॉन की होगी y2 - y1 करेंगे तो यह आ जाएगा अपॉन 2 - x इक्वल टू, इधर इसके बारे में करते हैं तो 5 - 1 अपॉन 4 - 2, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको 2 अपॉन 2 - x इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 से 4 कट गया 2 टाइम, देन वी गेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 इक्वल टू 2x, 2 इधर अपन 1 आएगा, 1 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, 2 2 या 4 -2x, 2x इधर ले आइए x इक्वल टू 1। After that, question number 9, in which saying that without using distance formula so that points are the vertices of parallelogram, यानी डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है, बिना डिस्टेंस फार्मूला के बताने हैं कि ये हमारे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में सभी वर्टिसेस जो पैरेललोग्राम है उसकी सभी साइड की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। अगर आप अपोजिट साइड की स्लोप सेम आती है इट मींस अपोजिट साइड साथ पैरेलल, और अपोजिट साइड जब पैरेलल है तो फिर हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, लेट इन पैरेललोग्राम ABCD, लेट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये है आपका -2, -1, B है 4, 0, C है आपका 3, 3 एंड D है आपका -3, 2। आफ्टर दैट फिगर ड्रॉ करते हैं, सपोज इट इज पैरेललोग्राम। ए हमारा है -2, -1, 4, 0, सी हमारा 3, 3 और डी है हमारा -3, 2।
2। अब स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 1 अपॉन 4 + 2, दिस इज 1/6। स्लोप ऑफ बी सी, बी सी का फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 3 - 0 अपॉन 3 - 4, दिस इज -1/1 -1/1 सॉरी 3 - 0 3 अपॉन -1, दिस इज -3, राइट। एंड स्लोप ऑफ सी डी, सी डी की बात करते हैं, स्लोप हमारा क्या हो जाएगा 2 - 3 अपॉन -3 -3 equal to -1 upon -6, this is 1/6। and slope of AD, AD की स्लोप आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 अपॉन -3 + 1, this is 3 upon -1, it is -3, therefore slope of AB equal to slope of CD equal to 1/6, therefore AB parallel CD and slope of BC equal to slope of AD equal to -3, so imply that AD parallel BC, it means ABCD is a parallelogram। It means given vertices are the vertices of parallelograms। After that, your question number 10, in which saying that find the angle between the x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2, यानी एक्स एक्सिस और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। देखिए जैसे हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है तो ये कोई लाइन है आपकी, तो सिंपली आपको ये एंगल फाइंड करना है और इस पर आपको कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं। इट मीन्स हम अगर इसकी स्लोप फाइंड कर लें तो स्लोप से ये एंगल हमारा थीटा निकल आएगा, ये एंगल हमें फाइंड करना है। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passes through the points। Since slope of the line m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, m equal to हमारा y2 मीन्स -2 और y1 मीन्स -1 तो +1 हो जाएगा, x2 मीन्स 4 -3, this is -1 upon 1, so it is -1। m equal to क्या होता है tan थीटा, ठीक है। let the angle between the line and x-axis equal to theta, therefore m equal to tan theta और m की वैल्यू कितनी -1, therefore tan theta equal to -1, this is tan 135, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू होगा हमारा 135 डिग्री, यानी दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दैट वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ 3, -1 एंड 4, -2। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 11, in which saying that the slope of the line
is double the slope of another line if the tangents of the angle between them 1/3. Find the slope of the lines. Let the angle between two lines इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस m1 इंटू m2, राइट। m1 m2 हमारा 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m into m, right? But according to question, tan theta equal to 1/3. As we have given the tangent between them, tangent of the angle between them 1/3. तो tan theta ये 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू 2m में से m गया तो m बचा, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, राइट। इसके क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m, देन वी गेट 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लीजिएगा, 2 बन जाए 2 हो जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन ले लेंगे, m माइनस 1 कॉमन लेंगे, m माइनस 1 इक्वल टू 0। सो m माइनस 1 और 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू हो गया 1 एंड 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू होगा 1/2। When m equal to 1, then slope of the line m equal to 1 and 2m equal to 2 into 1, this is 2, 1 and 2. When m equal to 1/2, then the slope of the line m equal to 1/2 and 2m, 2 into 1/2 equal to 1. These are the slopes of the line. After that, our question number 12, in which saying that a line passes through x1, y1 and x, k. If the slope of the line is m, so that k minus y1 equal to m h minus x. As we have given, slope of a line passes through x1, y1 and h, k equal to m. h, k is m. अब स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होता है, देयरफॉर यानी k माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, व्हाट दैट हेल्प टू प्रूव k माइनस y1 और h माइनस x1 इक्वल टू स्लोप इज m
अपॉन 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1 दैट वी हैड टू प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, राइट। आफ्टर दैट if 3 points h, 0, a, b and 0, k lie on a line so that a upon h plus b upon k equal to 1, यानी ये पॉइंट्स हमारे तीनों लाई ऑन ए लाइन है, तो हमें प्रूव करना है ये। एज वी हैव ड्रॉन ए फिगर, सपोज इट इज ए लाइन on which 3 points a, b and c lie on this, whose vertices are suppose h, 0, a, b and 0, k. Then slope of AB equal to slope of BC. Therefore, B minus 0 upon A minus H equal to K minus B upon 0 minus A. Right? By cross multiplication we get A minus H K minus B equal to V into n minus A, तो 0 minus A आएगा, then we get AK minus AB equal to AK minus AB minus HK plus BH equal to minus AB, और माइनस AB से माइनस AB कट जाएगा, then we get AK minus HK equal to BH, माइनस का BH होता जाएगा, सामने बदल देंगे तो हो जाएगा HK माइनस AK इक्वल टू प्लस का BH डिवाइडेड बाई BH ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा HK अपॉन BH माइनस AK upon BH equal to 1. B minus 0 upon A minus H equal to K minus B upon 0 minus A minus AB equal to AK minus AB minus HK plus BH, right? After that HK को उधर भेज देंगे, AK प्लस BH इक्वल टू HK और डिवाइड बाई HK से डिवाइड कर देंगे आप इसको by HK on both sides। बोथ साइड में आप इसे डिवाइड करेंगे, HK से तो यहाँ होगा AK अपॉन HK प्लस BH अपॉन HK इक्वल टू HK अपॉन HK, पूरा पूरा कट गया, H से H कट गया, K से K कट गया, होता है A अपॉन H प्लस B अपॉन K इक्वल टू 1, दैट वी हैड टू प्रूव A अपॉन H प्लस B अपॉन K इक्वल टू 1। After that, your next question and last question of this exercise, consider the following population and year graph, figure 10.10, find the slope of the line AB and using it find what will be the population in the year 2010,
2010 में उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी ये आपको बतानी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हमारा कितना है 87, माइनस y1 92 अपॉन x2 1995 माइनस 1985। 97 92 हमारा बचा 5 अपॉन 95 से 85 माइनस करेंगे तो बचा 10। सो स्लोप विल बी 5 1 या 5 2 या इट इज 1/2। यानी स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो स्लोप हुई वो कितनी हो गई 1/2 हो गई। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। लेट द पॉपुलेशन इन 2010 इक्वल टू पॉपुलेशन 2010 मान लीजिए के, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा आपका 2010 कॉमा के, राइट। यानी पॉइंट सी, इसका मान लीजिए आपका सी है 2010 में, इसके कोऑर्डिनेट है 2010 कॉमा के। अब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप हम निकाल चुके हैं पहले 1/2। बी सी का हमें निकालना है के माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। दिस इज 1/2 इक्वल टू के माइनस 97 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ 2k माइनस 2 7 या 14 2 9 या 18 19 194 इक्वल टू 15। 2k इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 194 9 and the 0 209 इक्वल टू होगा 209 अपॉन 2 1 या 2 0 4.5। hence the population in 2010 equal to 104.5 करोड़। 104.5 करोड़। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।